हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल DPHDM में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT बुक राजीव प्रकाशन की क्लास 10th मैथ, जिसमें से हम लोगों ने देखा बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक देख चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 12 से प्रारंभ करेंगे। टोटल 17 तक क्वेश्चन है, तो 12 से प्रारंभ करेंगे, 17 तक आज खत्म करेंगे। जो पढ़े पहले कंसेप्ट देखिए, इसके पहले जो सवाल बताए थे उसका कंसेप्ट खत्म हो गया। आज नया कंसेप्ट नए हिसाब से सवाल चलेंगे। ठीक, हम लोग इससे पहले 2 घात बहुपद देखे थे, आज त्रिघात बहुपद देखेंगे। उसका सत्ता की जांच कैसे करनी है, उसे कैसे शून्य और गुणांकों में संबंध क्या है, ये चीज हमें देखना है। आइए शुरू करते हैं। जैसे आपका त्रिघात बहुपद है, हमने बताया एक घात बहुपद है उसके एक शून्यक होगा, 2 घात बहुपद है उसके 2 शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद है उसके 3 शून्यक होंगे। जैसे हमने 2 घात बहुपद देखा था, उसके 2 शून्यक, एक को अल्फा मानते थे एक को बीटा। एक त्रिघात बहुपद है, इसके लिए इसके 3 शून्यक होंगे, अल्फा बीटा और गामा होंगे। ठीक, तो बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध है। कोई बहुपद है, बहुपद को px या fx से डिनोट किया जाता है। ax पावर इसका भी मानक रूप है, क्या है, ax पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसके 3 शून्यक हमने माना, अल्फा बीटा गामा। कोई जरूरी नहीं अल्फा बीटा गामा माने, p q r भी मान सकता है, कुछ भी मान सकता है, m n o मान सकता है। ठीक है, पर मेन सामान्यता यही माना जाता है। ठीक, जनरली शून्यकों का योगफल क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान एक्स का एक्स पावर 3 का गुणांक है। देखो क्या है, शून्यकों का योगफल, अर्थात इन तीनों को जोड़िए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसे जोड़ने के बाद ये माइनस है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये हमारा एक्स पावर 3 है, इसका गुणांक ए है, एक्स पावर 2 इसका गुणांक बी है, एक्स है इसका गुणांक सी है, ये क्या अचर पद है। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। ए एक्स स्क्वायर इसका गुणांक क्या है, बी। एक्स पावर 3 का गुणांक क्या है, ए। ये आपका हुआ शून्यकों का योगफल हुआ। ठीक है, शून्यकों का योगफल। अब देखो एक बार में 2 शून्यकों को लेकर उनके गुणनफलों का योगफल एक साथ एक बार में, मतलब एक बार अल्फा बीटा गुणा किया जाए, दोबारा बीटा गामा का गुणा किया जाए, तिबारा गामा अल्फा का गुणा ठीक किया जाए, और तब इन तीनों को जोड़ दिया जाए, तो उसका क्या होगा संबंध है। वही बार का एक बार में 2 शून्य, मतलब एक बार इस दोनों को लेकर गुणा किए, इस बार इसे दोनों को लेकर गुणा किए, उसी के बाद इसे लेकर गुणा किए। ठीक, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये बात कर रहा है। ठीक है, एक्स का गुणांक क्या है, सी। एक्स पावर 3 गुणांक क्या है, ए। ये चीज आपका हुआ। अब देखो यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, अगले में क्या आएगा, माइनस आएगा। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों को हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा बीटा गामा माइनस अचर पद क्या है, डी अचर पद है, क्योंकि इसका कोई वेरिएबल नहीं लगा है, और एक्स पावर 3 गुणांक क्या है, ए। ये आपके शून्यक और गुणांक में संबंध है। ठीक, ये आपके शून्यक होंगे, ये क्या है, उसके गुणांक है सबके। ठीक, इसी प्रकार तीनों है। आपको इस पे सवाल पूछेगा। दूसरा नंबर ये पूछेगा, कोई त्रिघात बहुपद है, उसके शून्यक आपको बता दिया, बोलेगा उसका त्रिघात बहुपद बनाइए। तो फार्मूला क्या होता है, शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो फार्मूला ये होता त्रिघात बहुपद का, एक्स पावर 3 माइनस शून्यकों का योगफल एक्स स्क्वायर इंटू प्लस एक बार में 2 शून्यकों को लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, ठीक, इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। एक फार्मूला होता है। जैसे अब सवाल से देखिएगा, पहले आप लोग इसे नोट कीजिए। हाँ, एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, मान लीजिए कोई ट्रिक है याद करने का। ये फार्मूला याद करने में कैसे याद करोगे, यहाँ पे किसका चिन्ह है, तो कुछ नहीं दिख रहा, मतलब प्लस, उसी के बाद माइनस, उसी के बाद प्लस, देखो उसी के बाद माइनस, मतलब ये क्रम आपको याद होना चाहिए, प्लस माइनस, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, बच्चों को डाउट हो जाता है कि कहाँ पर प्लस लगाए कहाँ पे माइनस लगाए। ठीक,
पर आपको प्लस माइनस ये चीज आप लोग विशेष तौर से याद रखिएगा। यही चीजें अब इसमें देखो, पहले में माइनस, दूसरे में प्लस, जब गुणा शून्य और गुणा क्या है गुणांकों में संबंध, पहले में माइनस, दूसरे में प्लस, फिर तीसरे में माइनस, ये चीज आपका याद होना चाहिए। नोट कीजिए, फिर चलते इसके प्रश्नों पे, किस तरह से प्रश्न पूछता है। देखो सवाल नंबर 12 का पहला, ये सवाल आपसे कह रहा है सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपद के जो दिया है, त्रिघात बहुपद दिया है, इसके शून्यक है या नहीं। ठीक, पहले इसे हमें चेक करना, उसी के बाद शून्यक और गुणांकों में संबंध की सत्ता की जांच करना है। उनकी शून्यक है, हमें पहले चेक करना है जो ए दिया है अल्फा बीटा गामा का मान, पहले चेक करना इसके शून्यक है या नहीं। उसी के बाद अगर है तो उसी बाद शून्यक और गुणांकों में संबंध में बताना है। इसे चेक कैसे करोगे, देखो ये एक्स के 3 मान है, 1 2 3, एक बार x का मान 1.2 रखेंगे, दोबारा 1 रखेंगे, तिबारा -2 रखेंगे, पर 3 बार अलग अलग रखेंगे, इसका मान 0 आ गया, इसके शून्यक है। तो चलो पहले हल करते हैं। हल, हमें बहुपद दिया है px बराबर 2x पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। एक बार x बराबर 1.2 रखने पर, x बराबर 1.2 रखने पर जहां जहां x है वहां क्या रखो 1.2 रखो। चलो रखो p 1.2 2 गुणित 1.2 पावर 3 प्लस 1.2 का वर्ग माइनस 5 इंटू यहां रखो 1.2 प्लस 2, 2 गुणित ये क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 1/4 5/2 प्लस 2, ये 2 से कटेगा 4, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। इन दोनों देखो हल करो, देखो हर सेम है जुड़ जाएगा ऊपर वाला, 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2। देखो ये 2 इसे काटो 2, 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2, दोनों हर बराबर है, ये क्या हो जाएगा जोड़ो घट जाएगा, माइनस 5 में से 1 निकालिए 4/2 प्लस 2, ये 2 से 2 टाइम में कट जाएगा, -2 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 0। मतलब इसका मान क्या आया p 1/2 बराबर 0, 0 आ गया। इसका मतलब ये इसका शून्यक है। इसी प्रकार इसका भी चेक करना पड़ेगा और इसे भी चेक करना पड़ेगा। पुनः x बराबर 1 है ना, 1 रखने पर चलो रखो यहाँ पे बहुपद में p1 बराबर 2 गुणित a की पावर 3 प्लस a की पावर 2 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। और देखो ये दो प्लस क्या है जुड़ जाएगा 5 हो जाएगा, 2 1 3 3 2 5, 5 माइनस 5 इक्वल 0। मतलब ए भी आ गया p1 बराबर 0, मतलब ए भी इसका शून्यक है। इसी बार पुनः x बराबर कितना है -2 रखने पर p-2 यार रखो 2 अपने स्थान पर रहेगा इंटू -2 की पावर 3 प्लस -2 की पावर 2 माइनस 5 गुणित -2 प्लस 2। देखो ये -2 की पावर 3 विषम है,
इसका मतलब ये माइनस आएगा, माइनस यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसकी पावर सम है तो प्लस में ही आएगा 4। ए माइनस प्लस हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, ए प्लस 2। अब देखो ए माइनस 16, इसे भी जोड़ो, 10 4, 4 10, 14 2 16, माइनस 16 प्लस 16, देखो दोनों क्या है 0। P माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये 0 आ गए। आप क्या लिखोगे, लिखो अतः बहुपद क्या है, पी एक्स माने ना, पी एक्स के शून्यक 1/2 1 माइनस 2 है, ठीक है, क्या है, इसके शून्यक है। ये चीज तो सिद्ध हो गया, इतना नोट कीजिए। फिर जल्दी इसके सत्यता की जांच करते हैं। ओ क्या, गुणांकों में संबंध बताते हैं। अब देखो इसका क्या करेंगे, संबंध दिखाएंगे, ठीक है। इसका मानक रूप क्या होता है, मानक रूप लिखो, मानक रूप क्या है, ए एक्स पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्या करोगे, तुलना करने पर, से तुलना करने पर, देखो ए का मान कितना हो जाएगा 2, बी का मान कुछ नहीं दिख रहा, 1 होगा, सी का मान -5, डी का मान 2, ए हुआ। और अल्फा बीटा गामा का मान तो ये देख ही रहे हो। तो पहला संबंध क्या होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए। यही अभी लिखाए थे हम लोग। चलिए अल्फा बीटा का मान रखिए और सर बी और ए का मान रखिए। अल्फा का मान 1.2, बीटा का मान 1, गामा का मान 2 -2, ठीक, माइनस बी का मान यहां से कितना है 1 है, ए का मान 2 है, ठीक। मतलब हमें इसे हल करके हमें इतना आना चाहिए। चलो इसे हल करो, 1/2 ए प्लस ए माइनस है, ए प्लस है, इसका चिन्ह ज्यादा है, 2 में से 1 निकालो, 1 माइनस 1/2, 2 1 काम, इसका हर लो, 1 - 2/2 बराबर -1/2। ये हो जाएगा, घटाओ, -1/2 बराबर -1/2, एक ये हुआ। अब आइए दूसरा चेक करते हैं, दूसरा ऐसा चेक करते हैं। दूसरा क्या होता है, ये पहला था, ये दूसरा क्या, अब एक बार में 2 शून्य को गुणनफलों का योगफल, मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, गामा अल्फा बराबर क्या होता है, बी अपान ए ना। अब आएगा सी अपान ए, सी अपान ए, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान देखो यहां से 1 प्लस चिन्ह प्लस, बीटा का मान 1, गामा का मान -2 प्लस गामा का मान -2, अल्फा का मान 1/2, सी का मान यहां से कितना है -5, ए का मान कितना है 2। इसे हल करो, ये क्या हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए -2, ए तो कट जाएगा और ये -1 बराबर -5/2, 1/2 ए माइनस -3 -5/2 अपने स्थान पे। इसे एलसीएम लो, 1 - 2 तिहाई 6/2 -5/2, ये हो जाएगा -5/2 बराबर -5/2। देखो ए भी बराबर है, ठीक, ए भी बराबर है। अगला चेक करते हैं, तीसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपान ए। देखो पहले में माइनस, दूसरे में प्लस, तीसरे में माइनस, एक क्रम आपको याद होना चाहिए। 1/2 बीटा का मान 1, गामा का मान -2, डी का मान
2, ए का मान 2। ये देखो ए तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ये देखो ए माइनस है ना, सब गुणा करो तो क्या आएगा, -1 आएगा, और ये -1। अब देखो ये तीनों क्या है, बराबर है ना, इसीलिए क्या है, सत्य है। ठीक, इसे नोट कीजिए। फिर चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12 के। अब देखो इस सवाल नंबर 12 का 2, इसे भी उसी प्रकार से करना है। पहले इसे चेक करना है इसके शून्य है या नहीं, उसी के बाद शून्य और गुणांकों में संबंध है। चलिए हल करते हैं। पी एक्स बराबर x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, यही सवाल है ना। हाँ, तो एक बार क्या करोगे, x बराबर 2 रखो, x बराबर 2 रखने पर जहां जहां x है वहां क्या रखोगे, 2, 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। ये कितना हो जाएगा, 8। ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 चौक 16, ये 10 हो जाएगा, -2। अब देखो a प्लस कितना हो जाएगा, 8 10 18, -16 -2 -18, दोनों देखो 0 आ गया, मतलब P2 बराबर 0, अर्थात 2 इस बहुपद का शून्य है। अब पुनः ट्राई करो, x बराबर कितना है, 1 रखने पर देखो यहां भी 1 है, ए भी 1 है, परंतु हर स्टेप चेक करके दिखाना है, नंबर नहीं मिलेगा। चलो रखो इसमें P1 बराबर 1 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, a प्लस 5 1 6 हो जाएगा, a माइनस 6 बराबर 0। अब देखो a भी 0 है, a भी 0 है, मतलब क्या होंगे, शून्यक है, लिखो। अतः इसका एक स्टेप आप लोग आगे और बढ़ जाए, ठीक है, यही चीजें और लिख लीजिएगा। अतः px के 2 1 1 एक शून्यक है, ये हुआ। अब क्या करेंगे, गुणांकों और शून्यकों और गुणांकों में संबंध है, सत्यता की जांच। तो पहला क्या करेंगे, बहुपद लिखो, px बराबर x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। मानक रूप से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। मानक रूप ax पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 5, d बराबर -2। अल्फा का मान, बीटा का मान, गामा का मान, ये चीज है। पहला क्या होता है, योगफल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, ठीक, गामा बराबर -b/a। अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, माइनस, देखो b का मान a माइनस प्लस हो जाएगा, a का मान 1, ये जोड़ो 4 बराबर 4, मतलब दोनों क्या है, शून्य, दोनों का संबंध बराबर है। आइए तीसरा चेक करते हैं। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, इन दोनों का मान तो एक ही है,
1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, सी का मान 5, ए का मान 1, ये 2 हो जाएगा, 1 2 बराबर ये 5, ये दोनों को छोड़िए, तीनों को, 5 बराबर 5, ये भी है। इसका तीसरा चेक करते हैं, क्या होता है गुणनफल, तीनों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपान ए, इसका मान 2, इसका मान 1, इसका भी मान 1 है, माइनस, देखो डी का मान क्या है माइनस है, ए माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ए का मान 1, इसे गुणा करो, 2 बराबर 2, ठीक, ये संबंध है, इसे नोट कीजिए, ठीक है। अब आप कंप्लीट हुआ 12 नंबर। देखिए सवाल नंबर 13, एक रहा है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, त्रिघात बहुपद जिसके शून्यकों का योगफल, योगफल बोल रहा है मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योगफल, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल तथा तीनों शून्यकों गुणनफलों का गुणनफल क्रमशः 2 - 7 - 14 है, ठीक है। मतलब आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2, ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -7, अल्फा बीटा गामा बराबर -14, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। त्रिघात बहुपद बराबर क्या होगा, पी एक्स बराबर क्या बताए थे, x पावर 3 माइनस प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक पावर कम कर दो, प्लस माइनस प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, यक माइनस अल्फा बीटा गामा, ये चीज आपकी फार्मूला है यही, ये सभी वैल्यू इसी में रखना पड़ेगा। x पावर 3, इसका मान क्या दिया हमें 2, इसके साथ क्या रखेंगे 2, 2x², इसका मान क्या है -7, यक्स है तो यक्स लगाइए, माइनस इसका मान क्या दिया है -14, x पावर 3 माइनस 2x², a प्लस a माइनस -7x, a माइनस a माइनस प्लस 14, यही आपका त्रिघात बहुपद हुआ, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। अब देखिए सवाल नंबर 14, इसे क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि बहुपद पी एक्स बराबर 2x पावर 3 -11x² प्लस 17x -6 के शून्यक 2 3 1/2 है। जैसे हमने पहले सवाल में जांच किया था उसी पर ऐसे भी जांच करना होगा। पहले बहुपद नोट करते हैं हम लोग, पी एक्स बराबर 2x पावर 3 -11x² प्लस 17x -6, इसके शून्यक अर्थात x के 3 मान है ना, 2 3 और 1/2, इसे सिर्फ जांच करने के लिए बोल रहा है, ठीक, गुणांकों में संबंध नहीं कर रहा है, ठीक, शून्य का गुणांक संबंध। तो पहला आइए लिखते x बराबर 2 रखने पर, दो रखिए, जहां जहां x क्या रखोगे 2, 2 गुणित 2 की पावर 3 -11 गुणित 2 की पावर 2 प्लस 17 गुणित 2 -6, इसे गुणा करोगे 16 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 मतलब 8 दूनी 16 माइनस 11, 2 दूना 4, 11 से 44, 17 दूना 34 -6, a प्लस जोड़िए, 6 4 10, 3 4 1 5, ये दोनों को माइनस से जोड़िए 50, क्या होगा 0, मतलब P2 बराबर 0। आइए इसका अगला चेक करते हैं, ठीक, अब क्या रखोगे x बराबर 3 रखने पर,
x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर 2 इंटू, या 3 रखो, 3 की पावर 3 माइनस 11 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 17 इंटू 3 माइनस 6। इसे हल करते हैं। 3 3 27, 27 दूना 54, 3 3 का 9, 11 9 या 99, 17 3 51 माइनस 6। अब देखो a प्लस जोड़िए, 4 1 5, 5 5 10, 99 6 जोड़ो 105, मतलब ये 0 आ गया। P3 बराबर भी 0 है, अर्थात 3 भी इस बहुपद का शून्य है। आइए चेक करते हैं पुनः। x बराबर अब क्या रखेंगे, 1/2 रखने पर, ठीक, रखने पर रखिए यहां पे P 1/2 बराबर 2, 1/2 पावर 3 माइनस 11, 1/2 की पावर वर्ग है तो वर्ग लगाइए, प्लस 17 1/2 माइनस 6 माइनस 6, 2 गुणित ये हो जाएगा 1/8 माइनस 11 इंटू 1/4, 17 1/2 माइनस 6, ये कटेगा, काट दीजिए, ये 4, 1/4 माइनस 11/4 प्लस 17/2 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा, माइनस 10, क्योंकि ज़्यादा है कम है, /4 प्लस 17/2 माइनस 6। इसे थोड़ा अवसर लेकर इसे एलसीएम ले लो, माइनस 10 प्लस, देखा 17 दूना 34, इसे 4 बनाना है, 34, ये 24/4। अब देखो a माइनस जोड़ेंगे 34 से प्लस, मतलब यह 0 आएगा, ठीक। P 1/2 भी 0 आया। अब क्या लिखोगे, अतः बहुपद 2 3 1/2 शून्य है, अतः बहुपद 2 3 और 1/2 शून्यक है, शून्यक है, ठीक। बस यही जांच करना था, हो गया। अब देखो एक सवाल और ट्राई करते हैं। अब क्या सवाल है, ओह ये सवाल तो नहीं आएगा इसमें, ठीक, नोट कीजिए, ये सवाल थोड़ा लंबा है, नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पे। देखिए सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 क्या करा है, दिया है यदि बहुपद f(x) बराबर इतना आपको दिया है, इसके 2 शून्यकों का गुणनफल, हम मान लिया अल्फा और बीटा का मान 12 है, बोल रहा अल्फा बीटा गामा का मान ज्ञात कीजिए। आपसे ये चीज ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो पहले इसका मानक रूप क्या होता है उसे लिखो। मानक रूप ax² पावर 3 है ना, 3 वाला है, 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर, तो a का मान क्या आएगा, यहां से 1, b का मान -5, c का मान -2, d का मान 24, ठीक है, 24 होगा, ठीक। ये बहुपद ना, हाँ इतना हुआ। अब इसका एक होता है अल्फा बीटा गामा, मतलब तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, -c/a। इसका मान हम मान लेते हैं
अल्फा बीटा इंटू गामा। सी का मान क्या है -2, ए का मान 1, इसका मान क्या है 12 दिया है हमें 2। गलत हो रहा, सॉरी, ए वाला फार्मूला डी होता है, ठीक है, यहाँ पे डी होता है, ठीक। डी बराबर क्या है 24, ठीक, अब सही है। तो गामा बराबर क्या आएगा, इस 12 से भाग दो, इसमें 12 दूना 24, गामा बराबर -2 आया, ठीक। गामा बराबर -2, एक सेकंड है, ठीक, गामा बराबर 2 आया। अब इसका मान हमें ए जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस क्या होता है बी अपान ए, यही होता है। अल्फा का इसका मान पता नहीं है, अल्फा प्लस बीटा का मान हमें पता नहीं है, इसका मान क्या है -2 माइनस बी का मान यहाँ क्या है -5, ए का मान 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर ए प्लस 5, क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, ए इस साइड क्या हो जाएगा +2, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। ये आपका एक इक्वेशन बना, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें इसका कंजुगेट निकालना, मतलब संयुग्मी निकालना है। संयुग्मी मतलब अल्फा माइनस बीटा बराबर, इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा की पावर 2 माइनस 4 अल्फा बीटा, ये होता है। इसका मान अभी हमने यहां से निकाला 7 का वर्ग माइनस 4 अपने स्थान पे, इसका मान देखो यहाँ 12 है, 12 में पहले से बता रखा है 12, 7 × 49 माइनस बरचौक 48, ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा बराबर 49 और 48 हटाएंगे तो 1। ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ने पर, देखो लिखो अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। देखो ए प्लस माइनस कट जाएगा, ए 2 अल्फा बराबर 7 1 8, तो अल्फा बराबर 2 से 1 कट जाएगा 4, अल्फा का मान 4 आया। इस अल्फा का मान उठा के 1 में रख दो, अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां रखो 4 इसमें ना प्लस बीटा बराबर 7, इसको इस साइड ले जाओ, 7 माइनस 4 तो बीटा बराबर 3। देखो आपको गामा अल्फा बीटा का मान आ गया, लिखो अतः शून्यक अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर बीटा बराबर 3, गामा बराबर -2। यही आपका आंसर हुआ, ठीक। आइए सवाल नंबर 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 दिया है, यह द्विघात बहुपद x² - 25 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तब एक द्विघात बहुपद बनाइए जिनके शून्यक 1 + अल्फा + 1 + बीटा है। मतलब हमें एक द्विघात बहुपद दिया है, px बराबर x² - 25 ये चीज दिया है, ठीक। और इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। मतलब इसे हल करो, x के 2 मान आएंगे, एक अल्फा हो जाएगा एक बीटा। इसे पहले हल करते हैं। माना px बराबर 0,
ये 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 25, 25 की साइड ले आओ, 25 बराबर एक्स स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्यों, दोनों बराबर है। इसका वर्गमूल लेंगे, इसका आंसर प्लस माइनस 5 आएगा। ठीक, एक्स के 2 मान आएंगे। ठीक, एक अल्फा हो जाएगा, अल्फा बराबर 5, बीटा बराबर -5। इतना हुआ। अब कह रहा दो घात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक, दो घात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसका फार्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, पर इसका मूल क्या दिया है, 1 प्लस अल्फा, ये आपको बताया, 1 प्लस बीटा एक्स माइनस गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा। ये चीज आपको दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपने स्थान पे 1 1 2 हो जाएगा। देखो E1 A1 2, अल्फा का मान 5, बीटा का मान -5 एक्स माइनस, इसे गुणा कर दो, एक से गुणा करो 1 प्लस बीटा, इसे गुणा करो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस ए माइनस 0, ए 2x हो जाएगा माइनस E1 अपने स्थान पे अल्फा का बीटा, इसका मान 5 -5, इसका मान 5 प्लस अल्फा का मान 5, बीटा का मान -5। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देखो ए तो कट जाएगा, 1 ए प्लस ए माइनस -25, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 25 में से एक निकालो, ए माइनस आए प्लस 24 हो जाएगा। मतलब बहुपद आपका ए आया, यही आपका आंसर हुआ। नोट कीजिए। चलते सवाल नंबर 17 पे, जो इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। देखिए सवाल नंबर 17 बेहद इजी है। एक आ रहा है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 3 -1 और -1/3 है। क्या कहा, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। त्रिघात बहुपद, ये क्या होता है त्रिघात बहुपद, px बराबर x⁻³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। सभी वैल्यू इसी में पुटअप करो, आपका आंसर आ जाएगा। x⁻³ माइनस अल्फा का मान 3, बीटा का मान -1, गामा का मान -1/3, एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें अल्फा का मान 3, बीटा का मान -1 प्लस बीटा का मान -1, गामा का मान -1/3 प्लस गामा का मान -1/3, अल्फा का मान 3, ब्रैकेट ऑफ, इसे थोड़ा बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, ए माइनस इसका मान रखो, अल्फा का मान 3, बीटा का मान -1, गामा का मान -1/3, x⁻³ माइनस, इसे हल करो, 3 में से निकालो 2 -1/3 एक्स स्क्वायर प्लस, इसे हल करो, a-3, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/3 ए माइनस हो जाएगा और एक कट जाएगा तो 1 आएगा, एक्स यहाँ एक्स छूट गया था, माइनस ए वाला, ए माइनस माइनस प्लस माइनस, ये 3 से 3 कट जाएगा मतलब 1,
एक्स पावर 3 माइनस, इसे हल करो, 3 दूना 6, 6 में से 1 निकालो 5, 3 एक्स स्क्वायर, ये देखो ए माइनस एफ माइनस, 3 1 4, 4 हुआ, 1/3 माइनस 4 एक्स माइनस 1, बारह, 12 में से 1 निकालो 11 माइनस 1। ठीक, आपका ये आंसर दे रहा है, ये आंसर नहीं दे रहा, इसे क्या करो, हर बराबर करो, 3 एक्स पावर 3 माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस 3/3। देखो आपका ये हुआ, परंतु इसे क्या करो, 3 को हटा देते हैं, 3 को दिखाते नहीं हैं, तो पी एक्स बराबर 3 एक्स पावर 3 माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस 3। बस यही आपका आंसर हो, इतना भी छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर यही है। ठीक है, देखिए ये प्रश्नावली आज आपका खत्म हुआ। अब इसके अगला प्रश्नावली है बहुविकल्पी प्रश्न, उसी के बाद विविध प्रश्नावली। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जो बच्चे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि उन्हें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।